सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीआईटी की जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो पूरा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊं कैसे क्या करने हैं। ठीक है, पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो होगा, और जो ये गलतियां हैं जो आप मिस्टेक ना करो, जिससे आपकी ये जो एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो पूरी चीज डिटेल में बताऊंगा, आप आराम से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को बीआईटी के ऑफिशियल साइट पे जाना है। ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाओगे वहां पे। तो रजिस्ट्रेशन या लॉगिन मतलब कि यहाँ पे दो ऑप्शन, साइन अप और लॉगिन। ये साइन अप उनके लिए जिन्होंने पहले से इसका जो अकाउंट है वो बना नहीं रखा। ठीक है, और लॉगिन वो जो ये एप्लीकेशन, ये जो सारी डिटेल भरने के बाद आपको एक मेल पे लॉगिन क्रेडेंशियल आएगा। उसके बाद आपको ये लॉगिन वाला यूजर आईडी मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम सॉरी, आपको अपना पूरा नेम देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, रेसिडेंशियल स्टेट मतलब कि आप किस स्टेट से हो। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको जो आपके में अलग होगा, मेरे में अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भर के इसको टिक करके यहाँ पे रजिस्टर कर देना। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने भर रखा है। ठीक है, नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ मेल, इंडियन। ठीक है, यहाँ पे आएगा इंडियन, एनआरआई, या फिर वो स्टेट नहीं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोन नंबर हो गया, जीमेल हो गया, ये मैं लेकिन भर दिया। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं फाइनल स्टूडेंट हूँ ट्रिपल आईटी कुरनूल का। ठीक है, तो अगर आपको किसी को काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो ये मेरे अफोर्डेबल रेट्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। और व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड कॉल एंड मैसेजेस, 24/7 सपोर्ट, एंड वी विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस अप टू योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर कॉलेज, ओके, ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर। और हमें सिर्फ 50 बच्चों के लिए हर एक साल अपना जो काउंसलिंग है वो ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये 50 कंप्लीट हो जाए उससे पहले आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते टॉपिक पे आते हैं अपन लोग। ठीक है, उसके बाद जैसे आप रजिस्टर कर दोगे वहां पे, तो उसके बाद जो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दे रखे उस पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये ओटीपी आप भरोगे। ठीक है, और ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। तो उसके बाद आपको तुरंत ही एक मेल आ जाएगा। किस नेम से आएगा? बीटेक एडमिशन 2025 लॉग इन क्रेडेंशियल। ठीक है, सॉरी, तो इस टाइटल से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा डीएल। ठीक है, और ये आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। और यहाँ पे यूजर आईडी, यूजर नेम में आपका बेसिकली जीमेल ही रहता है, और ये पासवर्ड देते। ठीक है, अगर आप कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये उनका ईमेल आईडी, वैसे नीड नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर। इफ यू वांट टू इंक्वायरिंग समथिंग, देन यू कैन कांटेक्ट द कॉलेज ऑन दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट डेट बता दूं कि एग्जाम वगैरह कब होगी। तो लास्ट डेडलाइन है जो एप्लीकेशन भरने का, March 31 है। ठीक है, और जो एग्जाम होंगे बीआईटी का, वो आपका 21 से लेके 27 तक अप्रैल में होगा। ये टेंटेटिव का मतलब है कि इसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, और रिजल्ट आपका 30 अप्रैल को आ जाएगा। और काउंसलिंग जो स्टार्ट हो जाएगी वो मई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो टेस्ट होगा आपका, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे जेई मेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने ये लॉगिन क्रेडेंशियल, आपको एक ईमेल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालनी है अपनी। ठीक है, ईमेल पासवर्ड दे रखा, और ये कैप्चा डाल देना है। ठीक है, वेरिफिकेशन को। उसके बाद क्या करना है, अपने को लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो लॉगिन जैसे ही करोगे, मैंने ये भर रखा है। ठीक है, @gmail.com, ये जो पासवर्ड आया था, और ये भर के मैंने यहाँ पे लॉगिन क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करोगे, तो आपके पास ये ऑप्शन इतने आ जाएंगे। ठीक है, होम गाइडलाइंस, एप्लीकेशन फॉर्म ई रिसिप्ट, एप्लीकेशन एडिट, या आप चेंज करना चाहिए इंपॉर्टेंट डेट, जो कि मैंने आपको बता दिया पीछे। ठीक है, यहाँ पे आपकी नेम रहेगी, और यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन रहेगा कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस एप्लीकेशन प्रोसेस लेटर, जस्ट यू कैन लॉग आउट। ओके, तो बेसिकली अपन लोग पहले क्या क्या, पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर एजुकेशनल देखेंगे, फिर फी
पे करना, कितना पे करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, बट दैट्स इट। ये सिंपल है, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें इन्होंने जो लिख रखा बता कि देखिए, जो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन आपको पढ़ लेना है सबमिट करने, वो ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। और ये उन्होंने कहा है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इफ द अमाउंट इज डेबिटेड काइंडली वेट फॉर नावर टू कंफर्म, ठीक है। उसी सेम जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम वो चेंजेस जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आप, उन्होंने कह रहा है कि 1 घंटा आप वेट कर लो, उसी सेम अगर स्टेटस सेम कर, ठीक है। अगर लेट सपोज दैट अगर अमाउंट एक एक बार से ज्यादा कट गया, जैसे क्या हुआ कि आपने किया 1 घंटा वेट करने के बाद भी वो कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है, और पैसा कट गया, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो पैसा है आपका 5 to 7 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में वापस आ जाए, ठीक। और ये मैं बता दूं एक चीज और इन्होंने नोट रखा कि जो भी एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, वो आप अगर सीट लो या ना लो, वो रिफंडेबल नहीं हो, मतलब गए, ठीक है। 1300 के समथिंग रहता है मेरे को जहां तक पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गाइडलाइन है आप यहाँ पे क्लिक करके भी पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है। गाइडलाइंस वाले में यहाँ पे भी क्लिक करके आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो पहला बात तो है कि एप्लीकेशन नंबर भी जनरेटेड आफ्टर, ठीक है। जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है जो अपन लोग ने पहले किया लॉगिन, जहाँ पे हमने ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर डाला, ठीक है, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी इसमें करना है तो आप एप्लीकेशन नंबर को यूज करोगे, ठीक है। और जो पेमेंट के मेथड अवेलेबल है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पेटीएम, ठीक है, इससे पेमेंट आपकी हो जाए। और जो फोटोग्राफ मस्ट बी इन कलर, ठीक है, शुड बी टेकन प्रोफेशनली, कि आप फोन वाला जो खींच लेते हो घर पे वो नहीं चलेगा, बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके, ठीक है। आओ देख, आगे मैं बता रहा हूँ। द जो फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन लाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जो आप बैकग्राउंड होगा पीछे, जो आपके फोटो पीछे बैकग्राउंड, वो व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है, प्रीफर्ड। द फोटो मस्ट बी इन फुल फ्रंटल व्यू विदाउट लिफ्टिंग द, मतलब कि बेसिकली कह रहा है कि दोनों जो आपके कान है वो विजुअल होने चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन, आपकी आंख खुले होने चाहिए विथ नेचुरल एक्सप्रेशन, ऐसा ना कि ज्यादा स्माइली कर दो, सेल्फी नहीं ले रहे अपन लोग, है ना। अब जो है मेक्स, ये जो आप अगर चश्मा लगाते हो तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ना दिखे, कभी कभी व्हाइट ऐसा आ जाता है, ब्लर ना हो, ठीक है, फोकस रहे। और जो अब जो आप जब आप अपना इमेज अपलोड करो तो जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और जो इमेज की साइज है वो 20 KB से लेके 300 KB तक की होनी चाहिए। और उन्होंने फोटो का डायमेंशन दे रखा है 300 to 400 पिक्सल, ठीक है। और 400 to 500 पिक्सल, ये आपकी फोटो की हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और जो फोटोग्राफ शुड नॉट बी टू डार्क टू ब्राइट, ठीक है, मतलब कि जैसा स्टूडियो में खींचते हैं वो सही है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिंपल रखना है, ठीक है। अपन लोग अब सिग्नेचर का देख लेते हैं। सिग्नेचर मस्ट बी इन द फॉलोइंग, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, 6 सेंटीमीटर उसका विड्थ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑन अ वाइट पेपर, ठीक है। साइन विद द डार्क ब्लू और ब्लैक, ठीक है, विद इन द बॉक्स। फिर उसको स्कैन करना है, ठीक है, उसको जेपीजी के फॉर्मेट में स्कैनर से क्रॉप करके, ठीक है, स्कैन करके एम एस पेंट में क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और उसको A4 में, बेसिकली क्या करना है कि A4 लेना है, ठीक है। ये मेरा A4 हो गया, इसमें मैं 6 सेंटीमीटर का बीट, 2 सेंटीमीटर का हाइट पर बॉक्स बना, और यहाँ पे हमने साइन कर दिया, ठीक है। तो ये करना, और उसकी दिया हुआ 5 KB से 150 KB तक, ठीक है। अगर किसी को कुछ अगर आपको डेमो देखना है तो आप इस क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इफ द अमाउंट, मैंने आपको बताया कि 1 घंटा वेट कर लो, हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये रिफंडेबल रहेगा, अगर आपने एक बार से ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो वो पैसा वापस आ जाता है, ठीक है। और मैंने बोला था कि 1300 समथिंग रहता है, 1350 रुपया है एप्लीकेशन कॉस्ट, ठीक है। और जो जिनका टेस्ट सेंटर बाहर है उनको $90 पे करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया एप्लीकेशन जो कॉस्ट होगा वो नॉन रिफंडेबल होगी।
और किसी को कोई डाउट है तो आप इस पे मेल करके उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जब ये आप लास्ट में भर दो तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करा लेना है कि आपने रजिस्ट्रेशन जो किया है उसका प्रूफ के लिए, ठीक है। तो अपने को वापस यहाँ जाना है, अपने को यहाँ पे क्लिक करना है कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अगर आप इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, ठीक है। आप इसको पढ़ लो, यहाँ वैसे क्लिक करके सबमिट वाले बटन पे दबा के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही आप बढ़ोगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा जो मेल पे आया था, और ये आप नहीं नहीं, ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये ये रजिस्ट्रेशन डिटेल ये पहले से फिल रहता है, ठीक है। क्योंकि नेम आपका कैंडिडेट, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपने पहले डाल रहे, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पर्सनल डिटेल पूछ रहा है कि यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम हिज रिलीजन, लाइक दैट आई एम हिंदू, लाइक दैट कम्युनिटी डाल देना है, ठीक है। आप गवर्नमेंट में बीकर सेक्शन में हो या नहीं हो। कम्युनिटी कम्युनिटी मतलब हुआ है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप बीकर सेक्शन हो, यस या नो आप भर लेना। आपकी मदर टंग क्या है, आप नेटिव स्टेट मतलब कि जो आधार कार्ड पे वो कौन सा लिखा हुआ है स्टेट, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स में से किसी का नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस पर एड्रेस भर देना, पिन कोड जिस स्टेट के हो, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, ये पर्सनल है, आप इसको भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये जो मैंने दोनों बताया ना, ये और ये पेज, ये दोनों एक ही पेज में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। कि मोड ऑफ स्टडी, तो अपने को यहाँ पर रेगुलर चूज करना है। अगर किसी ने ओपन स्कूल किया तो ओपन स्कूल कर देना, ठीक है। और जिस बोर्ड से किया आपने, ठीक है, जैसे सीबीएसई तो सीबीएसई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख लेना, इसको खोल के देख लेना, आप बता दें जैसे बिहार बोर्ड का बी एच एस सी बी एस करके है, ठीक है, 5 डिजिट में रहेगा, ठीक है। वो आप देख के यहाँ पे उस कोड को फिल कर देना, ठीक है। आप अपना स्कूल नेम डाल देना, स्कूल बोर्ड नेम डालना, सॉरी वो अपने ले लेगा, आपको डालने की नीड नहीं है। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे से रेगुलर, ठीक है। ये बी एस बी, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल डाल देना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि आपने उस स्कूल में जो इंग्लिश में, ठीक है। स्कूल पिन कोड क्या है, स्कूल स्टेट क्या है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। ऐसे भर देना है, ठीक है। फिर उसी में आपका एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस ऑफ स्कूल, ठीक है। स्कूल एरिया, टाउन, आपने किस ईयर में पास किया, वो सब सारी भर देना। और ये टेस्ट सिटी मतलब कि जो आप टेस्ट दोगे बीआरटी का, सॉरी, तो वो किस सिटी में, अपन लोग अगर बेसिकली इंडियन इंडिया सिलेक्ट कर, आप जिस स्टेट में हो, जिससे बहुत लोग जेई का प्रिपरेशन करने राजस्थान आते हैं, बेसिकली कोटा में की बात कर रहा हूँ। तो आप राजस्थान यहाँ भर के टेस्ट सिटी 4-5 सिलेक्शन हो, उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चॉइस इसकी एलिजिबिलिटी के लिए मैं बताऊंगा आगे क्या है। ये कहने का मतलब ये है कि आप जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बता रहे हैं, ये क्या है, मतलब बीएमसी मतलब मैथ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ऑल द बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हो, ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एप्टीट्यूड, तो आप बीटेक के सारे ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस ए आई जितना भी है, सारे के लिए एलिजिबल, ठीक है। लेट सपोज आपने ये चूज किया बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, इसमें मैथ नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या लिख रखा है, फॉर बीटेक बायो स्ट्रीम प्रोग्राम ओनली, जैसे क्या बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस, ये सीएससी हेल्थ, इसके रिलेटेड में, ठीक है। क्योंकि मैथ है नहीं, ठीक है। जो अभी आपको बेसिकली बहुत सारे लोग बीटेक ही भरेंगे, तो यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप बीटेक भर के फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना अपने को, ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद सेवन नेक्स्ट कर देना। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे पेमेंट मांगे, मैंने बताया था कितना, 1350, ठीक है। तब अगर आप पेटीएम से करना चाहते हो तो इससे क्लिक करना, अगर पे यूज से करना चाहते हो तो इससे, ठीक है। 1350 करना पड़ेगा, ठीक है। आप पे कर देना है ना। उसके बाद क्या होगा, क्या अगर पे कर दोगे, अभी अपना कि 50% दिखा रहा है, ठीक है। तो आप अगर पे कर दोगे तो आपका 75% हो जाएगा। और लास्ट में बस क्या करना है, एप्लीकेशन
जो आपका फोटो और सिग्नेचर होगा, मैंने बता ही दिया पीछे कि जो फोटो का क्या क्या प्रोसीजर अपलोड करना, बस अपलोड करोगे आपकी ये जो फाइल, जो एप्लीकेशन 100% होके आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन प्रूफ के लिए, ठीक है। तो मैं पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद से ये दोनों स्टेप कर लेना, बस कुछ नहीं है, इतना तो कर ही लोगे यार, ये तो आपको खुद से करना ही था, ठीक है। बस इसमें एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, बस और कुछ मेन मेन चीज हमने बता ही दी है। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो कि इसकी फीस क्या है वो सब, तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और किसी को पर्सनलाइज काउंसलिंग कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो फिल कर सकते, हमारी टीम में आ सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।